हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं द वाइस मैन कक्षा 7वीं की ये अध्याय है। एमपी बोर्ड सिलेबस में इसे लिया गया है। आइए इस लेसन को हम डीपली स्टडी करते हैं। हिंदी में भी हम इसे जानेंगे कि इस अध्याय में क्या कहा गया है। जी हाँ, द वाइस मैन फर्स्ट, यह आपके सिलेबस में कक्षा 7वीं में दिया गया है। एमपी बोर्ड की यह पुस्तक है जिसके अंतर्गत इस लेसन को लिया गया है, लेसन 2 एंड लेसन 3। अध्याय के शुरुआत में 2 प्रश्न दिए गए हैं। क्या तुम वस्तु विनिमय प्रणाली को जानते हो? इसका प्रयोग कब किया जाता है? आइए पाठ को हम शुरुआत करते हैं हिंदी में। किसी समय भोपाल में घोड़ों को प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति भोपाल के नवाब के यहाँ काम करता था। उसका नाम भोला और उसकी पत्नी का नाम शांति था। जब भोला सेवानिवृत्त हुआ तो नवाब ने उसे कुछ पैसे और घोड़े का बच्चा दिया। जब उस घोड़े का बच्चा बड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि यह अधिक मात्रा में चारा खाएगा, इसलिए शांति और भोला ने इसे किसी के भी बदले में बदल लेने का निर्णय किया। उसके बाद जो घटित हुआ वह इस प्रकार है। अब हम यहाँ देखेंगे भोला और शांति के बीच में जो वार्तालाप हुई है वह किस प्रकार से होती है। आइए आगे हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। भोला और शांति के बीच में वार्तालाप। इस घोड़े को खाना देना, चारा खिलाना बहुत महंगा है। हाँ, यह हाथी की तरह खाता है। यदि हम इसे नहीं बेचते हैं तो कुछ ही दिनों में हम गरीब हो जाएंगे। ओह हाँ, क्या इस घोड़े को मैं बाजार ले जाऊं और इसे बेचने का प्रयास करूं? हाँ, यह सही निर्णय है। तुम इसे किसके बदले में बदलना चाहोगी? यह घोड़ा जो कि बहुत अधिक खाता है के अलावा कुछ भी। मुझसे नाराज मत होना यदि मैं सस्ता सौदा कर आऊं। क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए वरना गधा घोड़े से अधिक उपयोगी होता है। देर हो जाएगी। भोला बाजार पहुंचता है। वह गधे के साथ एक आदमी को देखता है। वह सोचता है कि घोड़े की अपेक्षा गधा अधिक उपयोगी है। हेलो भद्रपुरुष, क्या आप मुझे इस घोड़े के बदले में यह गधा देंगे? ओह क्यों नहीं, आप अपने इस घोड़े के बदले में मेरा गधा ले जा सकते हैं। भोला ने गधा ले लिया। वह कुछ गज की दूरी पर गया। उसने एक औरत को भेड़ के साथ देखा। उसने सोचा कि उसकी पत्नी गधे के स्थान पर भेड़ को रखना पसंद करेगी, इसलिए वह उस औरत के पास गया। हेलो भद्र महिला, क्या आप इस गधे के बदले में आपकी भेड़ मुझे देना चाहोगी? ओह, बड़ी खुशी के साथ आप इस गधे के बदले में मेरी भेड़ ले जा सकते हैं।
बाजार में पशुओं के झुंड से गुजरते हुए भोला ने देखा कि एक लड़का एक मुर्गी ले जा रहा है। उसने सोचा कि यह मुर्गी भेड़ की अपेक्षा कम खाएगी, इसलिए वह उस लड़के के पास गया। हेलो छोटे फरिश्ते, क्या आप मेरी भेड़ के बदले में आपकी मुर्गी देना पसंद करेंगे? हाँ, भेड़ के बदले में मुर्गी ले जा सकते हो। इसके बाद भोला एक लड़की से मिला जो आमों की टोकरी ले जा रही थी। हेलो छोटी परी, आपके पास टोकरी में क्या है? हरे आम है। हरे आम। मेरी पत्नी को चटनी पसंद है और वह इस आमों की चटनी स्वादिष्ट चटनी बनाएगी। क्या आप मुर्गी के बदले में यह आम देंगी? क्या यह मुर्गी अंडे देती है? जरूर, हाँ, यह अंडे देती है। ठीक है, आप यह आम ले जा सकते हैं और मुर्गी मुझे दे दीजिए। भोला ने आम ले लिए और मुर्गी लड़की को सौंप दी। यहाँ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब दूसरा अध्याय के अंतर्गत द वाइस मैन सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए इस अध्याय को भी हम स्टडी करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में पहला प्रश्न दिया है, ठग कौन है? क्या वे हमेशा, और दूसरा प्रश्न है, क्या वे हमेशा सफल होते हैं? ठग यानी जो ठगी करते हैं, धोखा देते हैं दूसरों को, उन्हें हम ठग कहते हैं। दो ठग बाजार में भोला को अपनी वस्तुएं बदलते हुए देख रहे थे। उन्होंने उसे धोखा देने की योजना बनाई। वह भोला के पास जाकर बोले। ये रहे वो दो ठग जो ठगी कर रहे थे भोला के साथ। आगे देखते हैं हम ये भोला से क्या कहते हैं। श्रीमान जी, क्या आप यहाँ आम बेचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मेरी पत्नी के लिए है। उसे आम की चटनी बहुत पसंद है। यदि वह आम प्राप्त करती है तो वह आपसे नाराज होगी। क्यों? वह मुझसे नाराज क्यों होगी? क्योंकि तुमने घोड़ा बेच दिया और यह सस्ते आम खरीद लिए। हो, ऐसी कोई बात नहीं। यह एक आज्ञाकारी पत्नी है। वह हमेशा मेरे निर्णय में सहमत रहती है। ओह, परंतु इस बार नहीं। क्या तुम इस पर शर्त लगा सकते हो? क्यों नहीं? शर्त लगा। शर्त क्या होगी? यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज नहीं होती है तो हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। यदि वह तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध जाती है तो इतना ही पैसा तुम हमें दोगे। यद्यपि यह एक बड़ी रकम है, परंतु मैं निश्चित ही कि तुम शर्त हार जाओगे। भोला दोनों अजनबी व्यक्तियों के साथ घर आ गया। उसकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी। क्या आपने घोड़ों से छुटकारा पा लिया? हाँ प्रिय। आप मेरे लिए क्या लाए हैं और यह भद्र पुरुष कौन है? मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ और यह भद्र पुरुष मेरे नए मित्र है। वह क्या है? प्रिय, धैर्य रखो। मैंने एक गधे के बदले घोड़ा भेज दिया। ओह अच्छा, हम इसे खेतों में उपयोग करेंगे।
परंतु प्रिय, मैंने गधे के बदले एक घोड़े, एक भेड़ ले ली। यह तो और भी अच्छी बात है, हमें काफी मात्रा में ऊन मिलेगी। परंतु मैंने इसे एक मुर्गी के बदले में दे दिया। तुम कितने बुद्धिमान हो, एक मुर्गी को खाना खिलाना भेड़ की अपेक्षा सस्ता है। परंतु प्रिय, मैंने मुर्गी को आमों की टोकरी के बदले में बेच दिया। आपने जीवन का अभी तक का सबसे अच्छा सौदा किया है। मैं 15 दिन से भी अधिक दिनों से आम की चटनी चाह रही थी। यह लो, आमों से भरी टोकरी और 2 प्रकार की चटनी बनाओ। पहले हमारे लिए मीठी और मेरे चतुर दोस्तों के लिए खट्टी चटनी बनाओ। शांति आम लेकर घर के अंदर चली गई। दोनों ठगों ने उनकी वार्तालाप को आश्चर्य से सुना। बोला, तुमने शर्त जीत ली है, यह लो तुम्हारा पैसा। श्रीमान जी, धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है। श्रीमान जी, एक बात और, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि आप इस पैसों को किस तरह खर्च करेंगे। मैं एक और घोड़ा खरीद लूंगा। और यह इस पाठ की अंतिम पंक्ति है जो हमने देखा। अंत में बोला कहता है कि मैं एक और घोड़ा खरीद लूंगा। ये रहा जो हमने अध्याय आज स्टडी की, द वाइस मैन फर्स्ट, जो कक्षा 7वीं MP बोर्ड में लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 में दिया गया है। आज हमने इसकी स्टडी की। आगे हम इन लेसनों से संबंधित अभ्यास देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको अध्याय समझ में आया होगा। समाप्त। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।